Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी जमात दहम ब्रिज कोर्स डे 11 11वां दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं अमली खाका 11। आइए समझें नूर की शक्लें, दूरबीन और इसकी क़िस्में। खलाई दूरबीन, इसरो भारतीय खलाई तहक़ीक़ी इदारा। हवाला जमात नहम सबक नंबर 18। खलाई मुशाहिदा दूरबीन। मुतवक्का सलाहियतें। पहला है दूरबीन की मदद से खला का मुशाहिदा कर पाना। दूसरा, जदीद टेक्नोलॉजी और खलाई साइंस का इंसान के इर्तिक़ा में हिस्सा वाज़ेह कर पाना। तीसरा, दूरबीन की मुख्तलिफ़ क़िस्मों की वजाहत कर पाना। आइए जहन नशीन करें। पहला है नूर की मुख्तलिफ़ अशकाल। नूर यानी लाइट। नूर यानी बरक़ी मक़नातीसी लहरें जिसकी तूल मौज वेव लेंथ एक ख़ासियत है। जिस नूर की तूल मौज 400 nm से 800 nm के दरमियान है, वही नूर इंसानी आँख देख सकती है। इसी को मराई नूर की शुआएँ कहते हैं। अब नूयत और तूल मौज देखेंगे। रेडियाई लहरें रेडियो वेव्स तकरीबन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। खिर्द लहरें माइक्रोवेव्स 0.3 mm से 20 mm। ज़ैली सुर्ख लहरें इंफ्रारेड वेव्स 800 nm से नैनोमीटर से 0.3 mm। मराई नूर की शुआएँ विजिबल लाइट रेज 400 नैनोमीटर से 800 nm। बालाए बिनफिशी शुआएँ अल्ट्रा वायलेट रेज 300 pm से 400 nm। एक्स शुआएँ एक्स रेज 3 pm से 300 pm। गामा शुआएँ गामा रेज 3 pm से कम। अब यहाँ पर ज़ाब्ता दिया गया है 1 nm यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 1 pm 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। दूरबीन यानी टेलीस्कोप। खला से आने वाली मरई नूर देखने के लिए हम मरई नूरी दूरबीन यानी आम अदसों से बनाई हुई या आइनों से बनी दूरबीन इस्तेमाल करते हैं। हांस लिपर्शे ने 1608 ईस्वी में दो अदसों को एक दूसरे के सामने रखकर देखने वाली पहली दूरबीन बनाई। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन तैयार करके इसका इस्तेमाल खलाई मुशाहिदे के लिए किया। बसरी दूरबीन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। ज़्यादातर बसरी दूरबीन में दो या ज़्यादा अदसों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उसके कुछ अशकाल दिए गए हैं। मुनबे नूर, जस्मिया, चश्मिया। दो या दो से ज़ायद अदसों का इस्तेमाल शुआई माहौल से अदसे में या अदसे से माहौल में जाते वक्त रास्ता तब्दील करती हैं, यानी इनका इन्हिराफ होता है। इसलिए इस दूरबीन को इन्हिराफी दूरबीन रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। बड़े चश्मिए ज़्यादा से ज़्यादा नूर के इन्हिराफ के लिए, छोटे चश्मिए मुनहरफा नूर से बड़ा अक्स बनाने के लिए। आसमान के मुशाहिदे के लिए कारआमद होते हुए भी इसमें कुछ रुकावटें भी हैं। पहला है, इतने बड़े अदसे बनाना मुश्किल तो होता ही है और इसका वज़न भी बढ़ जाता है और इसकी हियत भी बदल जाती है। दूसरा, दूरबीन की लंबाई भी बढ़ जाती है। तीसरा, हासिल होने वाले अक्स में रंगों का नक्श होता है। बसरी दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए मेखर आईने से दूरबीन बनाई जाती है। इसमें इनेकास यानी रिफ्लेक्शन मेखर आईने के ज़रिए होने के सबब इस दूरबीन को इनेकासी दूरबीन रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। बड़े आईने बनाना अदसा बनाने से आसान है, वज़न भी कम होता है। आईने के ज़रिए हासिल होने वाले अक्स में रंगों का नुक्स नहीं होता। कभी भी न देखे जाने वाले बहुत दूर के सितारे और कहकशाएँ गैलेक्सीज हम ऐसी ही बड़ी दूरबीन से देख सकते हैं। मेखर आईने पर मुबनी दूरबीन, न्यूटन तरीक़े पर मुबनी दूरबीन, केसा ग्रीन तरीक़े पर मुबनी दूरबीन। अब देखिए इसमें एक फ़र्क है। मुनबे नूर मुहद्दिब आईना, मुनबे नूर और चश्मिया। मेखर आईना
मुंबई नूर, मुस्तहन आईना, मुंबई नूर और चश्मिया, रेडियाई दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप। बहुत से खलाए अजसाम से मरई शुआओं के अलावा रेडियाई लहरें भी निकलती हैं। इन लहरों को हम सादा आँख से देख नहीं सकते, इसलिए इन लहरों को हासिल करने के लिए मखसूस दूरबीनों का इस्तेमाल होता है। इनको रेडियाई दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं। रेडियाई दूरबीन में एक मखसूस शलजम नुमा शक्ल, पैराबोलाइड डिश या ऐसी बहुत सी डिशों की कतार बनाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर रेडियाई लहरें और उसके अलावा तक़ाबिला डिश एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ये खवी हैकल रेडियाई दूरबीन नारायणगांव पुणे में है, जिसे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT कहते हैं। खलाई दूरबीन यानी टेलीस्कोप इन स्पेस, ज़मीनी सतह पर दूरबीनों के ज़रिए बेहतर तरीके से मुशाहिदा करने में कुछ रुकावटें आती हैं। जैसे खला से मरई नूर फ़ज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचता है। इस सफ़र के दौरान नूर फ़ज़ा में जज़्ब होता है और हम तक पहुंचने वाली नूर की शिद्दत कम होती है। फ़ज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई हलचल होती है, तो इससे आने वाली मरई नूर की शुआ क़ायम नहीं रह सकती। दिन में सूरज की रोशनी, रात के वक्त शहरों में खमखमों की रोशनी की वजह से रुकावट वगैरह। इन रुकावटों को कम करने के लिए गैर आबाद पहाड़ी इलाक़ों में बसरी दूरबीन क़ायम की जाती है। 1990 ईस्वी में अमरीकी इदारे नासा ने हुबल नामी बसरी दूरबीन को खला में दागा। 94 इंच खुतर की ये दूरबीन सतह ज़मीन से 569 किलोमीटर के फासले से ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती है। आज भी ये दूरबीन अपना काम जारी रखे हुए है और दूरबीन की मदद से कई मुशाहिदा से काफ़ी अहम मालूमात हासिल हुई है। एक्स शुआओं को हासिल करके इनका मुनाबे का मुताला करने के लिए 1999 में अमेरिका के इदारे नासा ने चंद्रा एक्स शुआई दूरबीन को खला में छोड़ा। एक्स शुआओं को मुनाकिस करने वाले ऐसे मखसूस आइनों का इस्तेमाल इस दूरबीन में किया गया है। चंद्रा दूरबीन से तारे और कहकशाओं के मुतालिक बहुत ही अहम व मुफीद मालूमात हासिल की गई। चंद्रा नाम भारत के मशहूर साइंसदान चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के एजाज़ में दिया गया। भारतीय खलाई तहक़ीक़ इदारा इसरो बेंगलुरु, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, क़याम 1969, काम मसनवी सैयारा तैयार करना और इन्हें खला में छोड़ना। इनसैट, जीसैट, मवासिलात, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न नशरियात, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मौसमियाती खिदमत, मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज, एजुसेट तालीमी मैदान, IRS खुदरत पर काबू रखना और इसका इंतज़ाम, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आफात के हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पहला सवाल है, आसमान के मुशाहदे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बसरी दूरबीन के इस्तेमाल में आने वाली रुकावटें कौन सी हैं और इन रुकावटों को किस तरह दूर किया गया। इसका जवाब है, खला में मुख्तलिफ़ खलाई अजसाम से आने वाली मरई नूर और रेडियाई लहरें ज़मीनी फ़ज़ा से ज़मीनी सतह पर पहुंच सकते हैं। खला से फ़ज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचने के दौरान नूर फ़ज़ा में जज़्ब हो जाता है। इस तरह ज़मीन तक पहुंचने वाले नूर की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरी रुकावट इस तरह है कि फ़ज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई हलचल होती है, तो इससे गुज़र कर आने वाली मरई नूर की शुआ क़ायम नहीं रह सकती। इसके रास्ते में तब्दीली आती है और अक्स के मकाम में तब्दीली आ जाती है। रात के वक्त शहरों में तेज़ रोशनी की वजह से भी ज़मीन से आसमान के मुशाहिदे में रुकावट पैदा होती है। बसरी दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए बसरी दूरबीन दूर पहाड़ी इलाकों में लगाई जानी चाहिए। ज़मीन पर क़ायम की गई दूरबीनों की रुकावटें मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए बसरी दूरबीनों को खला में क़ायम किया जाता है।
دوسرا ہے مصنوعی سیاروں کو خلا میں داغنے والا بھارتی خلائی ادارہ کون سا ہے؟ اس ادارے کے ذریعے داغے جانے والے مصنوعی سیاروں کا سلسلہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو۔ اس ادارے کا قیام 1969 میں عمل میں آیا۔ اس ادارے میں خاص طور سے مصنوعی سیارہ تیار کرنے اور انہیں خلا میں چھوڑنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اسرو نے آج تک کئی سیارے کامیابی کے ساتھ چھوڑے ہیں۔ آزاد ہند کے کامیاب پروگراموں میں اسرو کا کام اول مقام پر ہے۔ خلائی سائنس میں بھارت کے انجام دیے ہوئے کارناموں کا ملک و قوم کی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہے۔ مواصلات، ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی ویژن نشریات، ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ، موسمیاتی خدمات، میٹیورولوجیکل سروسز کے لیے انسیٹ اور جی سیٹ سیارچوں کا سلسلہ کام کر رہا ہے۔ ملک کے ہر حصے میں ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ جیسی خدمات انہی کی مرہون منت ہیں۔ اس سلسلے کا ایجو سیٹ سیارچہ تو صرف تعلیمی میدان میں استعمال ہوتا ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل پر قابو رکھنا، اس کا انتظام، مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ آف نیچرل ڈیزاسٹر۔ اگلا ہے ایشیا میں سب سے زیادہ قطر والی دوربین کون سی ہے؟ اس کا قطر کتنا ہے؟ بھارت میں 2 میٹر قطر کے آئینوں کے کچھ دوربین کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی 3.6 میٹر قطر کی دوربین آریہ بھٹ تحقیقی ادارہ برائے مشاہداتی سائنس نینی تال میں ہے۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی بصری دوربین ہے۔ چوتھا ہے خاکے کا مشاہدہ کر کے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، خاکے میں دکھائی ہوئی دوربین کس قسم کی ہے؟ ب، دوربین کے اہم حصوں کے نام بتائیے۔ جیم، دوربین کون سے قسم کے آئینے پر منحصر ہے؟ پہلے کا جواب ہے شکل میں دکھائی گئی جو دوربین ہے وہ شکل میں نیوٹن طریقے پر مبنی دوربین کا خاکہ دکھایا گیا ہے۔ دوسرا ہے دوربین کے اہم حصوں کے نام۔ دوربین کے اہم حصوں کے نام ہے مخر آئینہ، منبع نور، مستح آئینہ، منبع نور چشمیہ۔ تیسرا سوال ہے دوربین کون سی قسم کے آئینے پر منحصر ہے؟ اس کا جواب ہے دوربین مخر آئینے پر منحصر ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ مزید معلومات کے لیے دیکشا ایپ، یوٹیوب اور ویکیپیڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔